सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेरोजगारी बहुत है, युवा जो है प्रोटेस्ट करते हैं आए दिन, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज का ऐलान हुआ नहीं। फिर सर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से एसटी तबके को मतलब रिजर्वेशन की बात होती है या असेंबली में, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पहले जम्मू कश्मीर के असेंबली में एसटी तबके के लोग नहीं होते थे, जो अब जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि एसटी तबके के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कुछ लोग जो है उसी के चलते जो है बीजेपी में भी शामिल हो गए। लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर साहब जी बोले, जम्मू में गृह मंत्री साहब बोले, उनके दोनों के बोलने पे अध्यक्ष रविंदर रैना जी जम्मू कश्मीर में ढोल बजा के सारी जगहों पे गए। जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद नाइक। जिस तरह से 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांबा के पल्ली पंचायत में आए हुए थे, जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें थी कि उनके लिए कुछ खास स्पेशल पैकेज का कोई ऐलान होगा। जिस तरह से आप जानते हैं PHE डेली वेजेस हों, NHM के एम्प्लॉयज़ हों, मेडिकल असिस्टेंट हों, सिविल सफाई कर्मचारी हों, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ आज खुसूसी बातचीत के लिए फरीद मीर साहब हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पुंछ PDP से हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या दिया 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि पल्ली पंचायत में आए हुए थे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी भी बहुत मेहरबानी और थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और इस लायक समझा हम आपसे बात कर सकें। जो आपने मुझे एक सवाल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पल्ली पंचायत में आए और जम्मू में आके वो क्या दे कर गए, वो आपने भी देखा होगा। उनसे जब वो आए उससे पहले भी आपने देखा और उनके जाने के बाद भी आपने देखा होगा। उनके आने पे तो आप मान के चलिए कि ये माह रमज़ान चल रहा है, इसमें मुस्लिम लोग जो हैं 100% कोशिश होती है कि साल में एक महीना पवित्र महीना आता है, तो हम हर एक आदमी का ये दिली तौर पे होता है कि इस रोज़े के महीने में हम रोज़ा रखेंगे, क्योंकि हमारे ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो माह रमज़ान के 30 रोज़े रखेगा उसकी मैं 10-11 महीने की जो बीमारियां हैं इस महीने के नाम पे शिफा करके, वो कोई बीमारी में हो, किसी तकलीफ़ में हो, किसी भी मुश्किलात में हो, तो अल्लाह तबारक ताला और अल्लाह के नबी उसकी उस परेशानी को दूर करते हैं। फरीद साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेरोजगारी बहुत है, युवा जो है प्रोटेस्ट करते हैं आए दिन, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज का ऐलान हुआ नहीं। स्पेशल पैकेज में यही आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पेशल पैकेज उनके लिए ये था कि पहाड़ी तबका जो पुंछ रजौरी, उड़ी टंगडार, डोडा भद्रवाह, करना, पुंछ छैंड रजौरी, खासकर मैं आपको मेंढर की बात करूँ कि लोग बड़ी आस लेकर बड़ा एक तूफान सिर पे उठा के आए थे। और इस धूप में आने के टाइम तो हमने ये भी सुना है कि उनको शायद सरकारी गाड़ियों पे लाया गया या उस दिन रात को कोई दाल चावल भी उनको खिलाए गए होंगे, लेकिन जाने के टाइम मुझे नहीं लगता उन बेचारों को कहीं कुछ तो किराए के बिना आए होंगे, किसी दूसरे से लेकर गए होंगे। आने के टाइम इस खुशी में आए थे कि पहाड़ियों को ST स्टेटस मिलेगा और हम लेकर आएंगे। जिस चीज़ का प्रधानमंत्री साहब ने अपनी स्टेज के ऊपर नाम ही नहीं लिया, और जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जनाब रविंदर रैना साहब जो डांस करते हुए आपको नज़र आए होंगे पिछले दिनों में, जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें की थी पुंछ रजौरी उड़ी टंगडार तक कि मैं तुसा पहाड़ियां दा कड़ाका काट देंगा, वो कड़ाका तो पहाड़ियां दा निकल गया जी, खाली पहाड़ियां दा नहीं निकलिया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही कड़ाका निकल गया। उस चीज़ का नाम नहीं लिया गया और अध्यक्ष रविंदर रैना जी का नाम स्टेज पे नहीं लिया गया और उनको जाने भी नहीं दिया स्टेज पे। उन्होंने पहाड़ियों को पहाड़ी क्या स्टेटस दिलवाया या क्या करना था, वो एक पैकेज जो है वो आपने देख लिया कौन सा पैकेज था। दूसरा, जो बेरोज़गारी की आप बात करते हैं, मैं जब बेरोज़गारी की बात पे आता हूँ तो मुझे आंसू आते हैं, मैं रोने के लिए मेरा दिल करता है कि वो PHE के मुलाजम जो पिछले 4-7 साल 9 साल से जब से इनकी सरकारें आई तो मार खाते आ रहे हैं। कभी वो सेक्रेटरीट के गेट के आगे मार खाते हैं, कभी वो चीफ इंजीनियर के दफ्तर के आगे मार खाते हैं। जनाब मैंने 2-3 साल पहले एक जगह देखा कि उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे आए हुए थे अपने माँ जो बाप जो नौकरियां करने वाले थे उनके साथ उस स्ट्राइक में, और वहाँ पे एक मंत्री साहब आए तो मैं भी वहाँ पे चला गया। मैंने सोचा हो सकता है ये मंत्री इनको 10-20 हज़ार रुपये इन बच्चों के लिए दे जाए कि इनको यार कोल्ड ड्रिंक पिलाओ इतनी धूप में। तो मंत्री आए और आकर ये कहा, मैं तुसेंगी एक गल दसी यहाँ भाई, मैं थोड़े कन्नै एक वादा करा कि तुस भी लड़ गए हो तो मैं भी तुंदे आस्तै लड़ांगा। ये हूँ पता नहीं कि अगे फायदा होना या नुकसान होना,
फिर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से एसटी तबके को मतलब रिजर्वेशन की बात होती है या असेंबली में, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पहले जम्मू कश्मीर के असेंबली में एसटी तबके के लोग नहीं होते थे, जो अब जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि एसटी तबके के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कुछ लोग जो है उसी के चलते जो है बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। एसटी की जो ये आपने बात पूछी, जो सीटें रिज़र्व की हैं, जो काबिल तरीन लोग हैं एसटी के, आपने उनके भी इंटरव्यू सुने होंगे। जो इन्होंने सीटें रिज़र्व की, अगर सीट रिज़र्व करनी थी तो जम्मू से करनी थी, तब हम मान के चलते कि एसटी के साथ इंसाफ हुआ। एसटी कौन है जी? एसटी हमारे ही है ना, वो हमारे हम उनके हैं, हमारा एक ही परिवार है, एक जगह पानी, एक जगह रोटी, एक जगह सब कुछ, रिश्तेदारियाँ, वो हमारे हम उनके। ये तो एसटी नॉन एसटी इन्होंने बना के रखी है। उनका जो जीतना था, जिस तरह आपने देखा होगा पुंछ सरजौरी से उनके जो मेंबर पार्लियामेंट जीतते थे वो जीत के आते थे, जो उनके एमएलए साहिबान जीत के आते थे वो जीत के आते थे, जो एमएलए उनके जीत के आते थे उन्हीं के लिए उन्होंने सीट रिज़र्व कर दी। ये कमाल किया उन्होंने। और सीट रिज़र्व करते करते साथ में एक और तकमा दे दिया। वो क्या दिया? वो जो पहाड़ी सोए हुए थे पिछले 100 साल से, जिनको पता ही नहीं था कि अभी है ना बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए चले भी गए, किसको ये यकीन था कि पहाड़ियों को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलेगा। दिल्ली लाल किले पर प्राइम मिनिस्टर साहब जी बोले, जम्मू में गृह मंत्री साहब बोले, उनके दोनों के बोलने पे अध्यक्ष रविंदर रैना जी जम्मू कश्मीर में ढोल बजा के सारी जगहों पे गए, झंडे चढ़े, उनके खाने हुए, उनका रहना सहना हुआ। उन्होंने दे दिया आश्वासन कि हाँ मैं तुसां दा एक बार ये कड़ाका कटांगा। तो उस कड़ाके जो भी एक्सनेशन है उन्हें वो भी पहाड़ी एक्सनेशन। ये एक काम किया ने बड़ा काबिल तरीन कि लड़ाई वो आई है दवा तबके, एक दुए गाली करनिया, फिर उन्होंने हवाई हाथ पढ़ना, फिर ये करना। आपने सुना होगा जनाब, तारक प्रदेश साहब ने एक मजाक कर दिया, ऐ सादात, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये कह रहा हूँ कि सैयद सरदार होता है, नबी की आल में से है। सारे लोग सादात की कदर करते हैं, लेकिन तारक परदेसी सादात थे, उनकी ज़बान से एक मजाक से बात निकली और उनको माँ बहन की, उनको परिवार की, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। हमने भी यही उनको भी फ़ोन करके कहा कि जनाब आप सादात थे, आपको नहीं करना चाहिए था मजाक, लोग नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन उनके मजाक का इन्होंने जो अभी एक श्रीलंका को आग लगा दी, क्योंकि इनके पास एक तीली तो होती है आग लगाने वाली। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, पहाड़ी नॉन पहाड़ी, एसटी नॉन एसटी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असेंबली में उनके असेंबली मेंबर पहले जीत के आते थे उन्हीं को उन्होंने एसटी रिजर्व की है और वही जीत कर आएंगे। फिर सर मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है दावा कर रही थी कि हम जो है जैसे ही हालात सामान्य होंगे जम्मू कश्मीर में, हम जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे, लेकिन अभी तक वो स्टेटहुड वापस नहीं मिली। और क्या आपको लगता है अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात जो है सामान्य नहीं है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके पाले हुए 10, 20, 30 लोग होते हैं जो ये पैगाम देना चाहते हैं, वहाँ सेंटर तक बात पहुँचा देते हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोग खुश हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि ये लंबी बात ना करें, अल्लाह रा उनको यहाँ आने दें, उनको उन पहाड़ियों पे जाने दें जहाँ पे लोग तंग हैं और मजबूर हैं। मैं पूरी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि खुदा की कसम ईमान से कहता हूँ, माह रमज़ान का महीना है, अल्लाह मुझे ये नसीब ना करे कि जनाब गरीब इतना तंग कि रो रहा है, गरीब मांग रहा है इंसाफ, उसको चल रही हैं लाठियाँ, गरीब मांग रहा है पानी, उस पर चल रही हैं लाठियाँ, बच्चे NRHM जाकर पार्कों में करते हैं स्ट्राइक, उन पर चल रही हैं लाठियाँ, लोग बिजली मांग रहे हैं, उन पर चल रही हैं लाठियाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल PHE के 70 रुपया 75 उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। देखो कितना इंसाफ किया उनके साथ, जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। और ऐलानिया तौर पर यह कहना चाहता हूँ, दावे से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट, हमें जम्मू कश्मीर वालों को वापस दी जाए, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें नहीं चाहिए यूटी। सर इतनी बेबसी, इतनी गरीबी, इतनी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, क्या आपको लगता है इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी 50 के पास जा सकती है? एक बात आपको मैं बताऊं कि जो कहना होता है उसका पता चल जाता है। जिस तरह पंजाब में इलेक्शन हुए तो ये तो एक बड़ा लंबा दावा था कि हम ऊंची जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे, तो वो आपने देख ही लिया जी। दिल्ली कहाँ बीजेपी के वो नेता जिनका पता ही नहीं चलता कि वो उनकी अमीरी का क्या हिसाब है, और कहाँ अरविंद केजरीवाल, उसने दिल्ली के अंदर भी सरकार बना ली। तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये जितने भी लोग हैं, गरीब लोग,
ये किसी के भड़काव में आके वोट नहीं देंगे इस बार। इन्होंने इस बार वही लोगों को उठा के आगे लेना है जो काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुनाई करेंगे। 50 का आंकड़ा तो ये दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे 5 के पीछे मुझे नहीं लगता कभी 0 लगे। 5 वाला बात हो सकती है, 5 के पीछे 0 जो इन्होंने लगाया वो गलत है। 5 चलो कर कुर के इधर उधर कुछ और तकमा दे के शायद अल्लाह करे पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे दें उस हिसाब से, और ये कुछ कर कुर के कुछ ये पीएचई वालों को 75 बढ़ाया, बिजली वालों का भी शायद 150 बढ़ा दिया जाए, तो कर कुर के 5 वाला आंकड़ा हो सकता है। 5 के पीछे 0 जो लगाया इसको आप इम्पॉसिबल ना समझे। ये 0 जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये ऐसे ही कहने वाली बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे फरीद मीर साहब जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर तबके का जो वोटर है वो जो है किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं देगा। मजीद ऐसी और भी खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहजाद नाइक को दीजिए इजाज़त।